अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू इलेक्ट्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि ये टॉपिक चूज़ क्यों किया। आप ऐसे जैसे कि देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये मैथमेटिक्स की 10th स्टैंडर्ड की बुक। जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं और बच्चे घर पर ही हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू इम्प्रूव योर स्किल्स। और कोर्स स्टार्ट किया होगा सबने, तो मेरी कोशिश यही होगी कि इस बुक के हर टॉपिक को मैं टच करूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूं आपके लिए, ताकि आपको इस बुक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन related to the topic और any question और मैथ्स के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि as soon as possible उसकी वीडियो हम अपलोड करें, ठीक है। दूसरा ये कि जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, डू लाइक and share our video with those of your friends and relatives, ठीक है। And don't forget to subscribe our channel also. Okay, let's get back to the topic, that is quadratic equations. What are quadratic equations basically? The word chord means chord means square. Chord means square. So quadratic equations are those equations, the equation of degree 2, जिनकी डिग्री 2 होती है वो quadratic equations होती है। अब डिग्री 2 का मतलब क्या है? डिग्री 2, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है 5x² + 3x + 2 = 0। ये एक इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। इक्वेशन जिसका वेरिएबल मेरे पास है x, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर अगर इस इक्वेशन में मैं देखूं तो वो है 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। एज यू कैन सी हियर 2 इज द कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। 3x, यहाँ x की क्या पावर है? 1। and 5x² here the power of x is 2. So the highest power of this equation is 2. So and this is quadratic in x. ये quadratic equation. Those equations whose degree is 2 are called quadratic equation. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2x² + x + 1 = 0. This is also quadratic in x because the highest power is 2. So these are few examples of quadratic equation. Do remember the equation of degree 2. जिस equation की डिग्री 2 होगी वो होगी हमारे पास quadratic equation. Now coming to standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax² + bx + c = 0. You can compare this equation with this example here. ये जो 5 है इसकी जगह a पुट किया है, where ABC are known values, as you can see in this example. 5x² + 3x + 2, 5, 3, 2, these are known values. So here ABC, where A, B and C are known values. These are known values and x is the
variable that is unknown. ठीक है, x is the variable that is unknown. Here you can see that a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant value. अच्छा, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता होता. मैंने अपने टीचिंग करियर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है कि स्टार्ट में एक चीज़ को आप फोकस ना करें ना तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है. जैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट को बता रही हूँ कि ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उनको ये नहीं पता कि कोफिशिएंट है क्या, कोफिशिएंट है क्या, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है. ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन उनको नहीं पता होती. सो इस चीज़ को आपको फोकस करने की ज़रूरत है. जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आगे जाके ये चीज़ें फिर प्रॉब्लम नहीं करती. अगर कोई आपको समझा रहा है तो आपको ये नहीं पूछने की ज़रूरत पड़ती कि भाई आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है. लेकिन अगर आपको किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी नहीं पता तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं. हम उसकी वीडियो आपको अपलोड करेंगे उस लेक्चर की, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं ना. कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट दैट इज द वेरिएबल के साथ हमारे पास कांस्टेंट होता है ना प्रोडक्ट में. लाइक इसके पास जैसे ये है 5x स्क्वायर, सो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 3x है, so 3 is the coefficient of x, here b is the coefficient of x and 2 is the constant value. constant वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, constant value as it is ready. इन्हें हम कांस्टेंट्स क्यों नहीं कह रहे? ये कोफिशिएंट ऑफ x है क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है x पे. ठीक है, ओके नाउ, एंड x इज द वेरिएबल. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारा एम क्या होता है? we need to find the value of x. ठीक है. अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है quadratic equations में. as you can see here, ax square plus bx plus c is equal to 0. this is the standard form where a is not equal to 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट. ठीक है, a is not equal to 0. why a is not equal to 0? ये कंडीशन क्यों है यहाँ पर? सपोज इफ a is equal to 0, अगर ये a 0 हो गया तो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म क्या बन जाएगी? इस इक्वेशन की क्या फॉर्म बन जाएगी? 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. एंड एज यू नो दैट एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास ये टर्म तो 0 हो गई. 0 हो गई तो हमारे पास क्या बचा? bx प्लस c equal to 0, which is not quadratic. Why it is not quadratic? क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है. Here x and the power of x is 1, so this is not quadratic but linear. जिन इक्वेशंस की पावर 1 होती है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक. अब आपको समझ आ गई होगी कि ये कंडीशन हम क्यों लगाते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इफ a becomes 0 then this equation becomes linear. this is no more quadratic. ठीक है, okay, now let's go to some more examples ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, अच्छा, अब ओके ना, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं लाइक जो हमारे पास थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं. ये 5x स्क्वायर प्लस 3x plus 2 मैं वही वाली एग्जाम्पल ले रही हूँ इक्वल टू 0. Here you can see that the value of a, इसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे हमेशा. ठीक है, in order to find the value of a, b and c we always compare the given quadratic equation with the standard form. ठीक है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे. So here a is equal to, ये हमारे पास a है,
coefficient of x square, this is b, this is c. Here a is equal to 5, b is equal to 3 and c is equal to 2. Let's see another example. 3x square plus x plus 2 equal to 0. ठीक है? Now where is b? b इधर a given है, a is 3, a is equal to 3. b क्या है? b की वैल्यू आप क्या निकालेंगे? As you can see here, x है. अगर वेरिएबल के साथ कोई भी आपके पास नंबर ना हो, इट मीन्स 1 है. 1 हमेशा होता है, लाइक और हम लिखते नहीं हैं 1x लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 होता ही है ऐसा. सो बिकॉज आप 1 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं लिखते हो, 2 ही लिखते हो ना. ठीक है. 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स इसको किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. इट रिमेन्स द सेम. 1 multiplied by 2 is 2, 1 multiplied by 10 is 10, 1 multiplied by 100 is 100. ठीक है. So here b is equal to 1 and c is equal to 2. Let's see another example. 3. 2x square plus x is equal to 0. या 3x कर रहे हैं इसमें. ठीक है. चलो. Now here a is equal to the coefficient of x square. a is equal to 2, b is equal to 3. Now where is c? c कहाँ है? ऐसे इक्वेशंस को देख के आप कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा. अगर c यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, इट मीन्स दैट c is equal to 0. c is equal to 0. The value of c is 0. हमारे पास कंडीशन क्या है? a should not be equal to 0. b और c 0 हो सकते हैं बट a should not be equal to 0, क्योंकि b और c अगर 0 हो गए तो तब भी ये क्वाड्रेटिक ही रहेगी. लेकिन अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. ठीक है. ओके. One more thing to explain is sometimes the quadratic equations are hidden. ठीक है. हिडन कैसे? आपको उसकी थोड़ी सी फॉर्म डिस्गाइज फॉर्म में आपको दिया होता है. डिस्गाइज फॉर्म क्या होती है कि किसी भी चीज़ की आप ओरिजिनल फॉर्म को तोड़ मरोड़ देते हैं. लाइक लेट्स मेक अ टेबल. लेट्स make a table in disguise form. Disguise form. इसको हम फिर कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. Suppose we have x square ये एक इक्वेशन है हमारे पास. ठीक है. अब ये देखने में तो आपको कुछ वर्ड देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये किस टाइप की इक्वेशन है. बट डिग्री आपको क्या नज़र आ रही है? 2. इट मीन्स इट इज़ क्वाड्रेटिक. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे चेंज करेंगे? जितनी भी वैल्यूज़ हैं ऑन दिस साइड, ठीक है, वन इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर इज़ राइट हैंड साइड. तो जो जितनी ये यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज़ हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे. शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा? मैं अगर लिख रही हूँ यहाँ पर तो इट विल बिकम लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब चेंज क्या आया है ये देखिए. 3x यहाँ पॉजिटिव था, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया उसको तो वो नेगेटिव हो गया. 1 राइट हैंड साइड पर जब था तो नेगेटिव था, लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो पॉजिटिव हो गया. ठीक है. जब हम शिफ्ट करते हैं, लाइक अगर मैं किसी चीज़ को इस दीवार से उस तरफ फेंकूंगी तो वो एज इट इज़ तो नहीं रहेगी, उसमें कोई तो चेंज आएगा.
या अगर कोई लड़का छलांग मारता है छत से तो वो पहले जैसा नहीं रहता, कुछ तो थोड़ फोड़ होती है ना, टांग टूट जाती है या हाथ टूट जाता है। इसी तरह जब हम यहाँ से उधर यानी लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पर, तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, साइंस चेंज हो जाते हैं। और इन अदर वर्ड्स हम इनको ये आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया है। वैसे तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू शिफ्ट द वैल्यूज़। लाइक मैं क्या करूँगी इसको करने के लिए, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करूँगी 3x फ्रॉम बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 माइनस 3x। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, ये रहेगा, ठीक है ना। सेकेंड ऑपरेशन क्या होगा, -1 को यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी बोथ साइड्स 1 इन ऑर्डर टू रिमूव दिस 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस 1। ऐड किया, बोथ साइड्स कैंसिल हो गया, तब जाके मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में आती है, विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म एज यू कैन सी हियर। ऑलराइट, इस तरह से आती है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। लाइक 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4। ऑलराइट, इस टाइप की होगी। अब इसको हम स्टैंडर्ड में कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x इज इक्वल टू 4। अब 4 तो यहाँ छोड़ना नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ये तो 0 है। So we'll shift 4 here and it will become like 2x square minus 6x minus 4 equal to 0। Alright, ये इस तरह से हो जाएगा। सॉरी, ऑलराइट, इस तरह की इक्वेशंस होती हैं। और भी आप एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। लाइक एक और मेरे पास है x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3, इस तरह की भी हो सकती है। इसको भी आप स्टैंडर्ड में लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 विच विल बिकम, इसको मैं स्टैंडर्ड में ला के यहाँ लिख रही हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ इन दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। वैल्यू ऑफ a b एंड c मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। वैल्यू ऑफ b इज -3, ये है -3, so b is -3 and c is equal to 1। Here a is equal to 2, b is equal to -6 and c is equal to -4। Here a is equal to 1, as you can see the coefficient of x square is 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x इज -1, ये -x है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1 एंड c इज इक्वल टू -3। ये तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन इक्वेशंस की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन वो होती है डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब इन इक्वेशंस की पावर हाईएस्ट जो है वो 2 है, सो इनकी डिग्री 2 है एंड डिग्री 2 है, तो ये इक्वेशंस हैं क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको भुलाना नहीं है। दिस इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट,
ठीक है। आगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फर्दर टॉपिक्स आएंगे, थोड़े से उसमें क्वेश्चंस भी लेंथी हो जाते हैं, और आगे टॉपिक थोड़े से मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी, डिफ़िकल्ट कोई भी चीज़ नहीं होती, हम उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं, ठीक है। अगर आप फोकस करें उसको, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंटली एक चीज़ को आप देख रहे हैं, तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होती, ठीक है। मुश्किल हम खुद बना देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, वी कैन डू एवरीथिंग। ओके ना, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, और कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर की कि आप इस तरह से भी, इस फॉर्म में भी इक्वेशंस आपको नज़र आ सकती हैं, टड़ो मड़ो के जैसे भी वो कंफ्यूज करने के लिए किसी भी टाइप की, आपको किसी भी तरह के इसको फॉर्म में लिख देंगे, लेकिन आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से ला सकते हैं, ठीक है। ओके ना, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हम आते हैं। तो देर आर 3 मेथड्स by which we can solve quadratic equations, ठीक है। 3 मेथड्स हैं। solution of quadratic equations, ठीक है। okay, now 3 methods. One is by factorization, second is by completing the square, and the third one is by स्पेशल, मैं स्पेशल कहूँगी कि ये बड़ा स्पेशल फॉर्मूला है, बाय स्पेशल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ये 3 मेथड्स हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन,